14 अगस्त 2025 को लगभग दोपहर 1 बजे उपस्थित सभी लोग, पैनल में शामिल लोग और सार्वजनिक वायुमार्ग भी अचंभित रह गए और हम यह पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं। उस वेबिनार ने श्री अश मुफारेह और उनकी तकनीकी टीमों के काम करने के नजरिए को बदल दिया। हम अचंभित थे, लेकिन एक अच्छे तरीके से। उन्होंने कानूनी तौर पर जितना हो सका सब कुछ समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग के पीछे, या शायद दिमाग के सबसे आगे, प्रतिभूति और विनिमय आयोग था। लेकिन इसके बावजूद हमने श्री मुफारेह को इससे ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। उनकी ऊर्जा स्क्रीन के आर पार फैल रही थी। इसने सभी को उत्साहित कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसा आदमी है जो एसईसी के नतीजों को लेकर चिंतित था। बिल और मैंने ऐसे पोस्ट देखे हैं जो बेतुके थे। हमने हमेशा कहा है कि जब तक आप श्री मुफारेह से बात नहीं कर लेते, थे, तब तक इंतजार करें। आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी और हमें निराशा नहीं हुई। इसके बारे में बाद में और बताऊंगा। लेकिन जो कुछ हम देख रहे थे, उससे हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि हम इतिहास बनते हुए देख रहे थे और हम जो संस्थापक और सहयोगी हैं, उस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा हैं। जब भी श्री मुफारेह कुछ करते हैं तो उनके पास उसे करने का एक सुविचारित कारण होता है। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि उनके मन में यह विचार आया हो कि किसी ऐसी चीज के बारे में सार्वजनिक रूप से क्यों बताया जाए जिसे गोपनीयता की आड़ में डिजाइन किया गया हो। वह अब ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि सच सामने आ सके, जिसकी गलत व्याख्या की गई है, जिसे बदनाम किया गया है, और मामले को सुलझाया जा सके। और उन्होंने यही किया। जो कुछ भी सामने आया, उसने बहुत उत्साह पैदा किया। इसे समझना मुश्किल था। क्या आपको याद है कि कैसे सभी ने सोचा था कि यह सर्वेक्षण बस एक साधारण बात है? उनके पास एक विकल्प था, किसी तीसरे पक्ष से इस सर्वेक्षण का डिजाइन बनवाना। लेकिन नहीं, उनकी तकनीकी टीम ने कहा, नहीं, हम अपना खुद का सर्वेक्षण तैयार करेंगे। और यह अविश्वसनीय था। पहली बार हमने श्री मुफारेह को किसी घटना को कम आंकते हुए देखा। यह जबरदस्त था। सर्वेक्षण के नतीजों ने उन्हें सर्वेक्षण में मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से चौंका दिया। यह सर्वेक्षण श्री मुफारेह द्वारा आगे किए जाने वाले किसी काम का पूर्वाभास था जो वेबिनार की कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा। उन्होंने जूली गुयेन से उन कंपनियों के बारे में पूछा जिनके पास वेबिनार के लिए आवश्यक चीजें थीं, और उस तकनीक के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने हेतु किसी तीसरे पक्ष की मदद लेने के बारे में भी। उन्होंने अपनी तकनीकी टीम को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बाद में फिर से संपर्क करें। उन्होंने ऐसा किया और लगभग 4 घंटे से भी कम समय में उन्होंने तकनीक तैयार कर ली। यह अद्भुत था। वह यह जानकर हैरान थे कि इतना महत्वपूर्ण काम अपेक्षाकृत कम समय में कैसे किया जा सकता है। यह कोई साधारण स्थानीय चीजों में से नहीं है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने जो तकनीकी टीम बनाई है, जो उनकी पिछली कंपनी की टीम नहीं है, इस टीम ने आश्चर्यजनक रूप से कम समय में कुछ खास बनाया है जिससे पूरे उद्योग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम इसे खुद ही करेंगे। तकनीकी टीम ने यही किया। उन्होंने उसे बताया कि यह एकदम सही है, इसका परीक्षण किया गया है और यह काम करेगा। और आज हम वेबिनार में इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास 2 उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। दोनों ही बेहद सफल रहे। दोनों को उनकी तकनीकी टीम ने डिजाइन और बनाया था। दिमाग चकरा गया, दिल दहला देने वाला। इस तकनीकी टीम की तकनीकी दक्षता देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। और तो और उन्होंने ये बम गिरा दिया। उन्होंने कहा, हम पैसों के भूखे नहीं हैं। ये 2 उत्पाद हैं जिन्हें हमने पहले ही डिजाइन कर लिया है और एक कंपनी के तौर पर हम इन्हें मुफ्त में देने जा रहे हैं। कोई अरबों डॉलर कैसे दे सकता है? क्यों? जी हां, ये हैं श्रीमान ऐश मुफारेह। वेबिनार के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए और कुछ वाकई अच्छे भी थे। सभी प्रश्न सकारात्मक थे। सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी ईमानदारी से दिए गए। कोई दिखावा नहीं किया गया। किसी भी बात को टाला नहीं गया। पैनल में मौजूद सभी लोगों के मन में श्री मुफारेह की उपलब्धियों के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। हमें पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी,
जब तक हमें पता नहीं चला कि ये सब तकनीकी टीमों द्वारा डिजाइन किया गया था। कोई धूमधाम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुझे देखो, हमारे पास 2 ऐसे उत्पाद हैं जो उपयोगकर्ताओं के होश उड़ा देंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि हम पहले से ही उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे और हमें इसकी जानकारी नहीं थी। क्या सबक सीखा? जब हम सोचते हैं कि हमें पता है कि श्री मुफारेह ने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, तो हमें नहीं पता। अपने कैलेंडर में लिख लीजिए 14 अगस्त 2025। यह वह वेबिनार था जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई और इसे नई कंपनी के डिजिटल उत्पादों और समाधानों की शुरुआत के लिए एक मील का पत्थर माना जाएगा, जिनमें से कुछ को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हम शायद उत्पाद नवाचारों के दूसरे चरण पर विचार कर रहे थे, लेकिन जहां तक उत्पादों का सवाल है, क्या होगा अगर उन्होंने 7वें चरण को पहले ही पूरा कर लिया हो और वह इसे व्यवस्थित रूप से लागू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा उत्पाद का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, और वह सही थे। नफरत करने वालों और नकारात्मक लोगों के लिए यह उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था, लेकिन संस्थापकों के लिए यह हमारे व्यावसायिक और सामाजिक जीवन का सबसे खुशी का समय था, क्योंकि हम जानते हैं कि यह परिवर्तनकारी तकनीक की शुरुआत मात्र है। यह हमारे देश में ही बनाई जा रही है। यह इंटरनेट पर लोगों द्वारा अब तक इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में पूरी तरह से क्रांति ला देगी। और भी याद है, हम SEC के मुकदमे की बात कर रहे थे, श्री मुफारेह और उनकी पिछली कंपनी के खिलाफ। इसका संस्थापकों और सहयोगियों पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। तो लीजिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। हेड पूरा, यानी ये पूरा हो गया है। अब यह प्रासंगिक नहीं रहा, इसे बंद कर दिया गया है। इसका सकारात्मक रूप से निपटारा हो गया है। श्री मुफारेह ने ऐसा कहा और हम उन पर विश्वास करते हैं। अगर वह चाहते तो हर दिन एक नई कंपनी खोल सकते थे। ये कोई हमारा OES बैक ऑफिस, यही सच्चाई है। इसके बाहर की हर चीज गलत सूचनाओं से भरी है, और अगर आप गलत सूचनाओं पर पलते हैं तो आप भूख से मर जाएंगे। आगे बढ़िए। हम सभी जो श्री ऐश मुफारेह, उनके परिवार और उनकी बियॉन्ड स्पेस एज टेक्नोलॉजी टीम्स के समर्पित वफादार दोस्त हैं। इस वेबिनार के बारे में हमारे कुछ विचार हमारे अपने शब्दों में। धन्यवाद।